Good afternoon, everyone. So, welcome you all for this session, the Magic Book, and today is the 13th day. So, till day 12, I hope everyone has done all the assignments. So, I'm starting directly with the chapter today. I hope my screen is visible to all. Day 13. यहाँ से हमारी सीनियर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी. सीनियर चैप्टर मीन्स यहाँ से हम लोगों ने जैसे लाइक आई इनिशियली टोल्ड यू कि शुरू के 12 दिन है उसमें वी आर वर्किंग फॉर द ग्रैटिट्यूड कलेक्शन. हम लोग ग्रैटिट्यूड की कमाइयां कर रहे हैं लाइक वी आर अर्निंग द द स्टॉक ऑफ ग्रैटिट्यूड जो अब हम अपने ड्रीम्स के ऊपर यूज करेंगे. एंड आज से दैट इज गोइंग टू हैपन. सो डे 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू. अब जैसे आप देख रहे हो इसमें एक रूम है, डोर पे एक जैकेट टंगी हुई है और उस जैकेट में एक लेटर है. लेटर में मैजिक हो रहा है. मतलब क्या मतलब है इसका? वी विल डिकोड दिस टुडे, बट इट्स लाइक इनका जो ड्रीम रिटर्न होगा, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने ड्रीम्स लिखे थे, शायद ये वो रिटर्न ड्रीम का ही पेज है जिसके अंदर से मैजिक होना स्टार्ट हो गया है. इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट. नॉर्मन विंसेंट पेले राइटर. इमेजिनेशन अपने कोई चीज होने से पहले हम उसको इमेजिन कर लें कि वो हो गया. वो एक जैसे रेड कारपेट होता है ना किसी इवेंट का, वो एक रेड कारपेट की तरीके से एक्ट करता है कि अब तो कारपेट बिछ गया है एंड बस पूरा होने की देर है. वो चीज आने की देर है, ड्रीम का हमारी तरफ आने की देर है बस. इमेजिनेशन से हमने वो रेड कारपेट बिछा दिया है. इट्स लाइक दैट. If you have been following magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. So again, emphasis ये है, अगर आपने magical practice daily करी है, तब आपका foundation बना है. तो अगर कहीं पे भी ऊपर नीचे हुआ है, still दिन में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा लो. प्रैक्टिस इस 12 दिन वाली जो है वो पूरी 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 दिल लगा के हिम्मत लगा के कर लो, क्योंकि आज से के रिजल्ट्स आने का टाइम है. Today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for dreams and desires. तो आज का दिन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज से हम सीखेंगे कि हम ये सारी की सारी जो पार हमने इकट्ठी करी है वो हम अपने ड्रीम्स और डिजायर्स में कैसे यूज करने वाले हैं. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they have want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much as energy they could into giving thanks. The Egyptians had celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australians perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every cultural relation is giving thanks before having received what is desired. So, 1 second.
सॉरी। सो वो बोल रहे हैं कि बहुत सेंचुरीज से ऐसा चल रहा है, बहुत ट्रेडिशन है। ये हम ट्रेडिशन है कि कोई भी चीज रिसीव होने से पहले उसकी थैंक्स गिविंग प्रेयर होती है। अब ये तो चलो उन्होंने एग्जांपल्स आउट ऑफ इंडिया के दिए हैं, अब हम इंडिया एग्जांपल्स देखते हैं। हम जब दिवाली मनाते हैं, हम दिवाली किस चीज के लिए मना रहे हैं? हम पहले से ही जोर शोर से लाइक दिए जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो तो चलो एक सिंबॉलिक है कि हम लोग राम जी के आने का बना रहे हैं, बट उसके साथ हम लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, है ना? और इस डिजायर से करते हैं कि लक्ष्मी माँ आने वाली है। हम ये कहते हैं ना, आज दिवाली की पूजा कर रहे हैं हम क्योंकि लक्ष्मी माँ आने वाली है। अभी लक्ष्मी माँ आई नहीं है उस पॉइंट पे, पर लक्ष्मी माँ आने वाली है, और हम उसकी उनके आने की तैयारी में ऑलरेडी हम लोगों ने इतना सारा डेकोरेशन कर लिया, नए कपड़े भी पहन लिए, सब कुछ पहन लिए। ये क्या है? ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम लोग उनके आने से पहले, बिफोर वी रिसीव इट, वी आर सेलिब्रेटिंग इट। सो वी आर गिविंग द ग्रेटिट्यूड। हम लक्ष्मी माँ की आरती कर रहे हैं, जय लक्ष्मी माँ। हम आने से पहले ही उनके थैंक्स कर रहे हैं। आरती कर रहे का क्या मतलब है? जयकारा कर रहे हैं ना। तो जयकारा हम उनके आने से पहले ही कर रहे हैं। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल दैट यू स्टार्ट गिविंग थैंक यू बिफोर यू रिसीव इट। ये हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं। हम कर रहे हैं आंखें बंद के करके कर रहे हैं, क्योंकि सबने कहा है कर रहा है इसलिए कर रहे हैं। बट साइंस क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, आप कोई भी मन्नत मांगते हो, कुछ भी करते हो, पर पूजा पहले से शुरू कर देते हो ना भगवान जी की, उनके जयकारे शुरू कर देते हो ना। जयकारे क्या होता है? जयकारे होता है यू आर गिविंग द ग्रेटिट्यूड। आप एज्यूम कर रहे हो कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे मिलने वाली है। आपको विश्वास है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मुझे वो मिलने वाली है, ये मेरा वो सपना सच हो रहा है। तो यू आर गिविंग द ग्रेटिट्यूड इवन बिफोर यू आर रिसीविंग इट। आपने ये नहीं बोला भगवान जी पहले मेरा सपना पूरा करो फिर मैं आपकी आरती करूंगा। आप पहले आरती करते हो, पहले आप अपने व्रत रखते हो, और उसके बाद आपको रिसीव होता है ना। तो आप व्रत रख रहे हो, 16 सोमवार रखते हैं हस्बैंड के लिए, कितना कुछ करते हैं, इसी उसमें करते हैं ना कि भैया मेरे को तो मिल गया है। एक अंदर एक वो होता है ना, ट्रस्ट होता है कि हाँ मैं कर रही हूँ, मुझे मिल गया है। तो दैट इज गिविंग ग्रैटिट्यूड बिफोर यू रिसीव इट। और यही एग्जाम्पल्स उन्होंने ऊपर दिए हैं कि वो लोग रेन डांस करते हैं बिफोर द रेन्स। उन्होंने नाइल रिवर की फ्लडिंग, फ्लडिंग मीन्स हमेशा पानी रहना, उसके लिए इलेबोरेटेड सेलिब्रेशंस करे हैं एशियन टाइम में, ताकि नाइल रिवर में हमेशा कंटिन्यूअस वाटर फ्लो रहे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट इट अट्रैक्ट्स लाइक, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके माइंड में, आपकी सोच में जो होगा वही आपको मिलेगा। आप बाहर कितने भी दिखावे कर लो, मैं बहुत ये हूं, मैं बहुत वह हूं, वो हूं, आपके माइंड में, आपके माइंड में जो होगा आपको वही मिलेगा। और आपके माइंड में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपके दिल से कनेक्टेड है। तो आपकी फीलिंग्स जो होती है वही आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है, और वही आपको मिलता है। आप कितना भी अच्छा बन लो, बट आप किसी को मिले, फॉर एग्जाम्पल किसी को मिले बाहर तो बहुत अच्छे फेस पे स्माइल वगैरह सब कुछ है, दिमाग में क्या है, ये बहुत ही घटिया इंसान है, ये बहुत ही ये है, बहुत वो है। आपकी जो माइंड में है ना, जो आप उस बंदे के बारे में बोल रहे हो कि बहुत थर्ड क्लास है, सेल्फिश है, ये है वो है, आप एक्चुअली में वही चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो दिस इज क्रिएटिंग इमेज इन योर माइंड। सो लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो then to attract your desire to you, you have to feel as though it is yours, so that how you feel is also like how would you feel when you have what you wanted. क्या बोलते हैं? To attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how would you feel you would have you wanted. तो वो कह रहा है कि डिजायर को अट्रैक्ट करने के लिए, कि ये आपकी डिजायर आपके पास आ जाए, आपको वैसा फील भी करना पड़ेगा।
आपको कैसा फील करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक एक अवार्ड चाहिए, ठीक है, मुझे कोई एक अवार्ड चाहिए। तो जब वो मुझे अवार्ड मिलेगा, तो मैं कैसा फील करूंगी? उस टाइम पे जो मेरी फीलिंग होगी वो मुझे आज फील करूंगी, तो मेरे अंदर वो फीलिंग आएगी, वो मैं इमेज क्रिएट करने में हेल्प करेगी, और फिर मैं उस अपने डिजायर को अट्रैक्ट करूंगी। The easiest way to do is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. क्या बोलते हैं? If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another magical power. कि अभी तक अगर हमने को ये नहीं पता था, तो आज हम डिस्कवर कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की उस मैजिकल पावर को, कि हम किस तरीके से ग्रैटिट्यूड करके अपनी जो ड्रीम्स है वो हम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। सो द वेरी वर्ड्स ऑफ होली स्क्रिप्चर्स प्रॉमिस एग्जैक्टली दैट whosoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. तो जो आप आज जो इंसान आज ग्रैटिट्यूड में है, उसको फ्यूचर में और मिलेगा, और वो एक अबंडेंट लाइफ जिएगा। तो यहाँ पे आप फिलिंग द ब्लैंक अगर किसी चीज का भर दो, फॉर एग्जाम्पल whosoever हैज ग्रेटिट्यूड, अगर मुझे आज ग्रेटिट्यूड है अपने जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उनके लिए, तो मुझे फ्यूचर में आई विल बी अट्रैक्टिंग मोर अवार्ड्स, और मेरे पास अवार्ड्स की अबंडेंस रहेगी, अगर ये मेरा सच्चा ड्रीम है, ये अगर मैं दिल से चाहती हूँ। ठीक है। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most of people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after both. तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम बाद में थैंक यू, मेरे को यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगा तो मैं थैंकफुल रहूंगी, मुझे जॉब में ये मिलेगा तो मैं थैंकफुल होंगी, मेरे को जॉब में रिस्पेक्ट मिलेगी तो मैं थैंकफुल होंगी, मुझे जॉब में ये मिलेगा तो मैं थैंकफुल होंगी। बट दैट इज नॉट द रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो ये हो गया कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए थैंक कह रहे हो, उसमें आपका कोई रोल नहीं आ रहा, फिर आपका कंट्रोल नहीं आ रहा, और उसमें आपका कंट्रोल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हो। आपको अगर लाइफ में अपनी चेंजेस करनी है, तो यू हैव टू वर्क ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप पहले ग्रेटफुल हो, और जब वो मिल जाए तो फिर से ग्रेटफुल हो। मैं पहले ग्रेटफुल हूँ तो मुझे मिल गया, मैं फिर से ग्रेटफुल हूँ तो मुझे और मिलेगा, मैं फिर से ग्रेटफुल हूँ फिर मुझे और मिलेगा, फिर मैं ग्रेट से ग्रेटफुल हूँ फिर मुझे और मिलेगा। और ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी, एंड जब ये साइकिल चलनी शुरू होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल द अबंडेंस, कि हमारे पास रेगुलर इनफ्लो है हमारे ड्रीम्स का। ठीक है। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel it as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold that image and feeling, you will magically receive your desire. So वो कह रहे हैं कि एक सिंसियरली आपको, जब आपको कोई चीज के लिए लाइक यू वांट टू फुलफिल योर डिजायर, या आपको कोई डिजायर रिसीव करनी है, तो जो आपको है एक सिंसियरली ग्रेटफुल होना होगा पहले, बिफोर रिसीविंग यू हैव टू बी ग्रेटफुल। तो आपने क्या होगा उसमें कि आप एक माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लोगे कि आपके पास है, और आप उसको फील करना, आप उसमें फीलिंग डालना शुरू कर दोगे कि मैं, मेरे पास आएगा तो मैं कैसे फील करूंगी, और उस फीलिंग को मैं जीना शुरू कर दूंगी। तो मैं जीऊंगी, हाँ ये मुझे मिल गया है, मेरे दिमाग में ये इमेज आएगी कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मुझे अवार्ड मिल रहा है, और बहुत सारे लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। ऐसे कर करके मैं अपने माइंड में वो इमेजेस और फीलिंग्स को क्रिएट करूंगी, और उसको रीलिव करूंगी, बार बार उसके बारे में सोचूंगी। ठीक है। एंड ऐसा करने से यू विल मैजिकली रिसीव योर डिजायर। You won't know how you will receive it, and it's not your job to figure it out.
You don't try to figure it out how gravity is going to keep you on ground when you walk on a walk or you go for a walk, do you? वो कह रहे हैं कि अब आपका काम ये है कि आपने डिजायर कर ली और आपने उसको फील करके आपने अपना इंटेंशन डाल दिया, पर वो कैसे आएगा वो सोचना आपका काम नहीं है। सो वो स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, डू नॉट हाउ, ओनली अलाउ। यूनिवर्स को उनका काम करने दो। आपका ये आपका जॉब नहीं है वो कैसे आएगा कैसे आएगा। अगर आपका आपके सोच के हिसाब से आना होता तो वो अभी तक आ गया होता। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सोच काम करने वाली, जो कि मैजिक वहां पे काम करता है जहाँ पे लॉजिक्स नहीं होते। तो आप अपने लॉजिक्स मत लगाओ कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। आप डिजायर करो, आप उसको फील करो, आप उसको सेलिब्रेट करो और यूनिवर्स पे छोड़ दो। अब भगवान जी अपने आप देखेंगे कैसे आना है। वो कह रहे हैं जब आप सड़क पे चलते हो, कहीं पे वॉक पे जाते हो, तो आप ये ट्राई नहीं करते ना, मैं चेक करूं कि ग्रेविटी मुझे रख रही है नीचे की ऊपर उड़ा रही है। जैसे आप नहीं करते ना, यू हैव ट्रस्ट ऑन द लॉ। सो हैव ट्रस्ट। So you trust and know that when you go for a law, the law of walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. तो जिस तरीके से आप ग्रेविटी के ऊपर शक नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो कि मेरी ये ग्रेविटी मेरे साथ काम करेगी कि नहीं करेगी, उसी तरीके से आप इस पे भी शक नहीं करते हो और आप आपको बिलीव करता है, आपको ट्रस्ट है कि मैं इसको ग्रेटफुल हूँ, जो मैं मांग रही हूँ मैं पूरा प्रोसेस पूरा कर रही हूँ और अब ये मुझे मिलेगा। आपको ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर आपको ट्रस्ट है और आपके अंदर फीलिंग्स है उसकी ग्रेटफुलनेस की, देन इट विल बी डन। एंड बाय, ये क्यों होगा? जो कि ये यूनिवर्स का लॉ है। सो अब ये जब आज आप अब ये जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो थोड़ा नोट्स बनाइएगा कि क्या होना है। ठीक है। अब व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ? अब वो कह रहे हैं कि अब हम आपकी ड्रीम्स के ऊपर काम करने वाले हैं कि अब कैसे होगा आपका आगे। तो व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ, आपको इमिडिएटली अर्जेंटली अभी क्या चाहिए? एट द बिगनिंग ऑफ दिस बुक आई आस्क यू टू गेट really clear about what you want in every area of your life. If you did not do that earlier, now it is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Now, जैसे स्टार्टिंग में हमने ड्रीम लिस्ट बनाई थी, आई होप सबने बनाई होगी। कह रही है नहीं बनाई हो तो बना लो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम ट्रस्टिंग यू ऑल कि आप सब लोगों ने बनाई है। अब आप उस लिस्ट को दोबारा से चेक करो और ये बोल रही है टॉप 10 डिजायर चूज करो। फ्रेंकली आई विल से टॉप 3 डिजायर आप सेलेक्ट करो और अपनी एनर्जी वहां पे लगाओ। और अगर एक ही ड्रीम ले सकते हो तो दैट इज द बेस्ट। तो जो होता है ना अर्जुन की आंख, तो इसी को चाहिए अभी तो। 10 नॉट रिकमेंडेड क्योंकि बहुत फिर एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। तो 3 सेलेक्ट करो डिफरेंट एरिया से या एक ही एरिया से, तीनों पे जान लगा दो। और अगर एक है जिसको भाई एक तो चाहिए ही चाहिए, अगर एक होती है तो सारी एनर्जी उस पे लगा दो। वो कोई भी एरिया में से हो सकती है, जैसे मनी हो गया, होम हो गया, रिलेशनशिप हो गया, या फिर आपका वर्क हो गया, जॉब हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है। इसमें आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। ठीक है। आप कहो कि मेरे को सैलरी चाहिए, या आप चाहिए को मेरे को ग्रोथ चाहिए, मुझे बिजनेस में इतना ग्रोथ चाहिए। तो भाई 1,000 रुपए की ग्रोथ भी ग्रोथ होती है, 10,000 रुपए की ग्रोथ भी ग्रोथ होती है। तो आपको अपनी ग्रोथ डिफाइन करनी पड़ेगी। सो आपको बहुत क्लियरली लिखना होगा कि क्या चाहिए आपको डिटेल में। डिटेल का मतलब ये हुआ, अगर जैसे किसी को घर चाहिए तो कितना बड़ा घर चाहिए, घर का एरिया क्या होना चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, कितनी स्टोरीज होनी चाहिए, किचन कैसे चाहिए, पर्दे कैसे चाहिए, वहां पे सोफा कैसे चाहिए, गार्डन चाहिए तो गार्डन कैसे चाहिए, टेरेस कैसे हो। आई डोंट नो, बट आपका पूरा ड्रीम, आप जो जो सोच सकते हो उसके बारे में वो सब कुछ लिखो।
थोड़ा सा टाइम निकालो, बट अपने ड्रीम को स्पेसिफिक होकर डिटेल में लिख लो. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, but in truth, by using law of attraction, that's exactly what you are doing. So, वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल ये कि स्पेसिफिक होने का एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कहोगे भैया भूख लगी है, खाना ला दे, है ना. और वो खा आप वेजिटेरियन हो, वो नॉन वेज आपके सामने ला के रख देगा. आपने तो बताया नहीं ना कि क्या चाहिए. तो खाना सर्व करने को कहा था, खाना सर्व हो गया. या मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे पास वेजिटेरियन आया, बट वो तीखा आया, मैंने बताया ही नहीं कि मिर्च कम डालनी है. तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप स्पेसिफिक ऑर्डर देते हो ना, को क्या खाना है क्या पीना है, पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ, ये चाहिए ये चाहिए, इसमें ये नमक थोड़ा सा कम डालना, बच्चे हैं तो बच्चों में मिर्च मत डालना, वॉट एवर देते हैं ना. तो उसी तरीके से आप इमेजिन करो कि आप यूनिवर्स में मैजिक ऑर्डर दे रहे हो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो हम ये लॉ को यूज करके अपना ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं आज. तो जैसे रेस्टो में एक डिटेल्ड ऑर्डर क्रिएट होता है, वैसा एक अपना स्पेसिफिक डिटेल्ड डिजायर बनाए. सजेशन है कि टॉप 3 डिजायर्स को ले. Now sit down at a computer or with a pen or journal and create separate list of top 10 desire in the following way as though you have received them. तो एक बारी जब आप अपने टॉप डिजायर्स को लिस्ट आउट कर लेते हो, तब ये फॉर्मेट बता रही है कि फॉर्मेट कैसे लिखना है. तो अच्छा ध्यान से समझिए. थैंक यू फॉर डैश and filling the blank with your desire as though you have received it. फॉर एग्जाम्पल तो क्या बोले, थैंक यू 3 बारी थैंक यू लिखना है, और उसके बाद अपने अपने डिजायर लिखनी है. थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट्स विच गॉट मी इनटू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांटेड. ठीक है. या फिर थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन द एग्जाम रिजल्ट्स बिकॉज इट गॉट मी द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांटेड. ऐसे करके अगर आप बिकॉज डालते हो तो भी अच्छा है, अदरवाइज अब इन्होंने लिखा है यहाँ पे एग्जैक्ट कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज का नाम भी आ सकता है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है वो भी आ सकता है. तो जितना डिटेल में लिखोगे वो अच्छा होता है. एग्जाम्पल्स में और दिखाती हूँ. थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट वी आर हैविंग अ बेबी. थैंक यू फॉर अ ड्रीम होम विच इज एवरीथिंग वी वांटेड इट टू हैव डाउन टू द लास्ट डिटेल. तो मतलब अगर घर है कैसे, तो लास्ट डिटेल तक क्या चाहिए आपको वो आप मेंशन कर रहे हो. थैंक यू फॉर द अमेजिंग फोन कॉल with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for doubling of our sale figure this month. आप एक समझ रहे हो, वो कोई भी आपका स्ट्रीम हो सकता है, वो हर एक में ऐसे ही काम करेगा. थैंक यू फॉर द आइडियाज दैट won us our biggest client yet. थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर. अब पार्टनर है, करंट नया पार्टनर अट्रैक्ट कराएगा, तो उस पार्टनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज चाहिए वो, और अगर आपका करंट पार्टनर है उसके अंदर आपको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए वो क्वालिटीज लिखो फिर, कि फॉर माई परफेक्ट पार्टनर, आपको जो भी पार्टनर है आपको उसके अंदर क्या क्वालिटीज चाहिए वो सारी डिटेल्स में मेंशन करो. थैंक यू फॉर हाउ इजी एंड एफर्टलेस आर मूव वॉज. सो writing thank you 3 times in a row is a powerful thing because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. ठीक है. तो 3 बारी लिखने से क्या होता है, एक बारी लिखने में उतनी फीलिंग कई बारी नहीं आती है, 3 बारी जब हम लिखते हैं तो हमारा फोकस ग्रेटिट्यूड में और बढ़ जाता है. एंड सेइंग थैंक यू 3 times इज ऑल्सो अ मैजिक बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल नंबर ऑफ ऑल न्यू क्रिएशंस ऑफ द यूनिवर्स. तो ये एक मैजिकल फॉर्मूला है. एक बार ये समझते हैं और एक एग्जांपल आपको और भी मैं दूंगी. फॉर एग्जांपल, इट टेक्स 1 मेल एंड 1 फीमेल टू क्रिएट अ बेबी. The male and the female and the baby total 3 completing a new creation. ठीक है. ये एग्जाम्पल दिया कि एक मेल और फीमेल और मिलकर एक बच्चा बनाते हैं. तो जब 3 जन इन्वॉल्व है क्रिएशन को लेकर, ऐसे ही so, ठीक है. ऐसे ही ओम का आप देखोगे साइन ऐसा है. आप
जो ये गुरुद्वारे में देखोगे वो भी ऐसा साइन है, 3 का साइन आता है। तो दिस इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। So this same rule of be applies to the creation of everything in the universe. तो आप कुछ भी डिजाइन, कोई भी जब क्रिएशन का कोई भी ड्रीम क्रिएशन आएगा, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू पहले ही आएगा और 3 बार ही आएगा। दिस इज द रूल। ठीक है। सो व्हेन यू से थैंक यू 3 times in a row, you are using the magic number of creation and secret magic formula। ठीक है। मैं यहाँ से एक बार स्टॉप कर रही हूँ और मैं रिज्यूम करूंगी, मीटिंग एंड होने वाली है। देन आई विल स्टार्ट अगेन।